हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर में नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग सब्जेक्ट हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया तो उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। सबसे पहले हमने नोट मेकिंग के बारे में जाना कि नोट मेकिंग होता क्या है। ठीक है, नोट मेकिंग के बाद में हमने इम्पोर्टेंस पढ़े उनके कि लाइफ में नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी होता है और उनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में किस लिए है। इम्पोर्टेंस पढ़ने के बाद में हमने उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे। एडवांटेज में हमने काफ़ी टाइप के एडवांटेज पढ़े हैं उसमें कि लिसनिंग के टाइम पे, रीडिंग के टाइम पे, शॉर्ट नोट बनाते टाइम पे, फ़ोटो प्रिंट निकालते टाइम पे किस तरीके से उनके एडवांटेज होते हैं और साथ साथ में उनके डिसएडवांटेज भी क्या क्या होते हैं। तो हमने एक तरीके से डिटेल से पूरी हमने इसकी एनालाइज किया कि नोट मेकिंग का हमारी लाइफ में कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे हमें ज़रूरी होता है। अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि नोट मेकिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में हमने 5 टाइप के नोट मेकिंग जो मेथड है हम पढ़ रहे थे, फॉर्मेट पढ़ रहे थे हम इसके 5 टाइप के फॉर्मेट हम पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फिर से एक बार रिवीज करवा रही हूँ। ये देखिए, आप इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टाइप ऑफ नोट मेकिंग मेथड। ठीक है, कितने टाइप के दिखाई दे रहे हैं इसमें? स्प्लिट पेज फॉर्मेट, डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट, माइंड मैप, आउटलाइन फॉर्मेट, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया अच्छे से ये? तो मैंने आप लोगों को कल समझाया था प्रीवियस क्लास में स्प्लिट पेज फॉर्मेट किस तरीके का मेथड होता है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रही हूँ इसमें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। ये जो है स्प्लिट पेज फॉर्मेट, ठीक है, हमने कल पढ़ा था। आज हम 5 फॉर्मेट पढ़ेंगे एक साथ अपनी इस क्लास में रिवीजन करते हुए। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस पेज पे स्प्लिट पेज फॉर्मेट। ठीक है, स्प्लिट पेज फॉर्मेट। ठीक है, स्प्लिट पेज फॉर्मेट जैसा कि मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, कल मैंने आपको पढ़ के समझाया था और डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाया था। आज मैं आपको ओरली समझा रही हूँ कि क्या होता है स्प्लिट पेज फॉर्मेट। होता क्या है? पेज, जैसा कि पेज है, पेज को स्प्लिट कर दिया जाता है। स्प्लिट मीन्स की 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आपको 2 भागों में बांटना है कि एक तरफ 2.5 इंच लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 6 इंच का आपको गैप छोड़ना है, बीच में एक एरो आपको डालनी है। मैं आज आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ ये वाला कि किस तरीके से होता है। तो आप देख रहे हैं, एक आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखी है। ठीक है, क्या है ये? एक आपका पेज है। ओके, इसमें जब आप अपनी कॉपी पे वर्क कर रहे हो तो आपके राइट हैंड की तरफ क्या होता है? राइट साइड। लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है? लेफ्ट साइड। ठीक है, पूरा पेज आपका 8.5 इंच का ये पेज है। इसमें से 2.5 इंच पे आपने एक एरो लाइन खींच दी और साइड में आपके क्या है? 6 इंच की एक लाइन स्पेस आपने छोड़ दिया। टोटल लेंथ आपकी क्या है? 11 इंच का आपका पेज है। ठीक है, आपको पेज को आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। नीचे आपने क्या कर दी? 2 इंच की समरी के लिए आपने 2 इंच का जगह छोड़ दी। अब आप देख रहे हो नोट टेकिंग एरिया, रिकॉर्ड लेक्चरर एज फुली एंड द मेजरफुली पॉसिबल। इस कॉलम के अंदर क्योर कस्टम जो कॉलम है इसके अंदर आप क्या लिखते हैं? पॉइंट वाइज लिखते हैं, छोटे छोटे इनके। कोई भी आपके पास टॉपिक होता है तो उसको आप छोटे छोटे लिखते हैं। एंड नाउ टेकिंग आंसर, इधर इसके क्या लिखते हैं आप? इसको डिटेल से आप अपने लिखते जाते हैं और लास्ट में आप इसकी समरी बना देते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से स्प्लिट पेज फॉर्मेट होता है? अच्छे से आपको समझ में, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पिक्चर देखने के बाद में। ठीक है, चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं। दूसरा हमारा कौन सा था, याद हो आप लोगों को? तो दूसरा फॉर्मेट था हमारा डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट। ठीक है, कौन सा था हमारा? पहला आपको समझ में आया, दूसरा आपका था डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट। ठीक है, कौन सा है ये? डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट।
ये हमारा डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट है। ठीक है, हमने डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा था कि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है? डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मेन जो एरिया होता है, जो मेन जो टॉपिक होता है, वो आपका कहाँ पे लिखा जाता है? सेंटर, अपर सेंटर में। यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है, आप जिस भी चीज़ के बारे में आप नोट बना रहे हो, तो कहाँ पे लिखा जाता है? आपका यहाँ पे लिखा जाता है। सपोज कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हमारा अपने कोर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कमला दास। ठीक है, कमला दास के ऊपर हम अब नोट्स बना रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट में एक तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। अब इससे क्या करते हैं? हम एक एरो खींच के डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे हम क्या बनाते हैं? डायग्राम। इन डायग्राम में हम इनके लेते हैं, ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? इनके मेन वर्क। ठीक है, यहाँ पे इनके हम अवार्ड्स ले लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया। पर्सनल लाइफ में हम ऐसे करके एरो करते हैं, फिर हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। इनका यहाँ पे क्या लेते हैं? बॉर्न। ठीक है, इसमें आ जाएगा एजुकेशन, इसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड आ गया। ओके, समझ में आ रहा है किस तरीके से ये डायग्राम बन रहा है? ऐसे आपका डायग्राम बनता है। फिर आपका लेते हैं हम मैन वर्क, तो हम ऐसे करके इसको बना लेते हैं, ऐसे करके फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनके यहाँ पे हम क्या करते हैं? पॉइंट 1 2 3 4 5, इनके कोई भी 5 वर्क्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम बनता जा रहा है। अब हम आएंगे इनके अवार्ड्स में। ठीक है, अवार्ड्स को हम इस तरीके से एरो करके लेते हैं। यहाँ पे हम इनके नोबेल प्राइज, ठीक है, कोई भी लिटरेरी प्राइज वो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम, और इधर ब्रैकेट में इनके ईयर्स भी हम लिखते जाएंगे, जो भी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम पैटर्न किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डायग्राम पैटर्न। अच्छे से आपको इसको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। नोट्स मेकिंग के कौन कौन से टाइप होते, कौन कौन से फॉर्मेट है। स्प्लिट पेज फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। डायग्राम पैटर्न है, ये आपका है डायग्राम पैटर्न आपका। ठीक है, ये आपका हो गया डायग्राम वाला। नेक्स्ट हमारा था माइंड मैपिंग, माइंड मैप। नेक्स्ट आपके माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप मेथड क्या होता है कि हमने पढ़ा था कल कि माइंड मैप मेथड जो होता है वो हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि वो माइंड मैप होता है कि हमें अपने माइंड में एक मैप बनाना होता है हमें। ठीक है, क्या बनाना होता है? हमें अपने माइंड में एक चित्र बनाना होता है, एक पिक्चर की एक छवि बनानी होती है कि किस तरीके से हम अपने नोट्स को मतलब सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। It's okay. Now see, this is diagram, sorry, mind map format. ठीक है, this is mind map format. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से है? इसको बोलते हैं माइंड मैप फॉर्मेट। ठीक है, माइंड मैप फॉर्मेट जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? एक बीच में हम कोई भी तरीके का एक वो बना लेते हैं, एक डिजाइन बना लेते हैं। लाइक इसमें जैसे बल्ब बनाया हुआ है, आप कोई स्टार बना सकते हैं, आप कुछ भी हार्ट शेप में बना सकते हैं, या आपको जो भी कोई शेप आपको समझ में आ रही हो, ठीक लग रही हो, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? माइंड मैप एप्लीकेशन।
माइंड मैप एप्लीकेशन की आपके जो माइंड के अंदर जो चीज़ आप पिक्चर बना रहे हैं किसी भी नोट्स को बनाने के लिए, उसमें आपको कितनी तरीके की वो बनानी पड़ती है। तो इसमें जैसे हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, हमारा मैनेजमेंट सही होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी सोच किस तरीके की काम कर रही है, डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या हैं उसमें, इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या आ रही है, एवल्यूकेशन हमारे पास क्या क्या है, प्लानिंग हमारी क्या क्या है। तो एक तरीके से ये सारा माइंड में मैपिंग होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनमें से फिर क्या अलग अलग ब्रांच निकलती है, इस ब्रांच से ये, फिर इससे ये, इससे ऐसे ऐसे करके। तो आप कोई भी नोट्स जब आप अपने बना रहे हो माइंड मैप मेथड के द्वारा, तो आप इस तरीके से अपना वो बना सकते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ तक रिवीजन में आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा फॉर्मेट जो है वो है कौन सा है, आउटलाइन फॉर्मेट। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस पेज पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। क्या है, व्हेन वी आर टेकिंग अ यूजुअल नोट्स द आउटलाइन फॉर्मेट इज मोस्टली यूज। जब हम अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो आउटलाइन फॉर्मेट जो है वो ज़्यादातर हम कौन सा यूज में लेते हैं, आउटलाइन फॉर्मेट यूज में लेते हैं। मैं आपको इसकी भी एक पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आप पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटलाइन फॉर्मेट कौन सा होता है। जैसे कि हमारे पास कोई टॉपिक है, हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो वो है, उसका हेडिंग जो है हमारी क्या है, बॉडी लैंग्वेज एंड ओरल प्रेजेंटेशंस। हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो कि ये हमारा क्या है, हमारे पास ये एक टॉपिक है, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और अब हमारे पास क्या आया कि हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स आए हैं। जिस तरह से मैं आपको नोट्स बनवाती हूँ वो ज़्यादातर हमारे नोट्स जो होते हैं आउटलाइन फॉर्मेट वाले ही नोट्स होते हैं, कि उनमें मैं आपको जैसे ये पॉइंट्स हैं, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, गस्टर होता है आपके खड़े होने का ढंग, पोस्चर होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपका पोस्चर आप किस तरीके से खड़े हो, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को नोट्स बनवाती हूँ तो ये पॉइंट्स जैसे हैं इसके अंदर, वैसे मैं आपको मेन पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स बता देती हूँ ऐसे करके, 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे इनकी डिटेल अंदर लिखी हुई है पॉइंट वाइज, वैसे ही आप लोग उनको डिटेल वाइज अंदर लिखते हो। तो इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, आउटलाइन फॉर्मेट। समझ में आया आप लोगों को ये अच्छे से, कि इस तरीके से जो हम हमारे नोट्स बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आउटलाइन फॉर्मेट मेथड, ठीक है। मैं इनकी सबकी पिक्चर, ये फ़ोटोज़ जो है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी PDF फाइल बना के, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन आप अच्छे से समझ लेना बच्चों इसको, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको याद करने का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आप इनको याद करोगे, तो याद करने का इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ समझना है आपको कि कौन सा फॉर्मेट कौन सा होता है, और बाद में टिप्स पे आपको इन लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, हम पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग यूजुअल नोट्स द फॉर्मेट इज मोस्टली यूज, दिस फॉर्मेट इज मोस्टली यूज। जब भी हम नोट्स बना रहे होते हैं या ले रहे होते हैं तो ये जो फॉर्मेट है ये मोस्टली हम यूज में लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर उसकी डिटेल लिखते हैं, फिर हम दूसरा नंबर का पॉइंट लिखते हैं, फिर उसकी डिटेल लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मेथड ज़्यादातर मोस्टली ये मेथड यूज में लिया जाता है। Actually, this method is based on organization information with using a numbering system। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो मेथड है ये ज़्यादातर नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम नंबर डालते हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5, एंड देन उसके बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। तो ये नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग माना जाता है, ठीक है। It should be started with an initial topic written as number 1, ठीक है। After that the sub topic should be displayed in 1 नंबर के अंदर। जैसे इस तरीके से सबसे पहले एक टॉपिक लिया जाता है, एक पॉइंट लिया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, नंबर 1 देते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर 1.1 1.2 1.3, मतलब एक नंबर का एक नंबर का 2, एक नंबर का 3, इस तरीके से हम उसको आगे बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है।
दिस डिस्क्रिप्शंस आर that are under those सब टॉपिक्स कैन बी नंबर्ड एज ए बी सी डी। और कई बार हम क्या करते हैं, हम एक नंबर के अंदर ए बी सी डी इस तरीके से भी हम बनाते हैं। तो इसमें या तो हम नंबर डालते जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे नंबर भी होते हैं 1 2 3, या फिर हम डालते हैं ए बी सी, ठीक है, या फिर 1.1 1.2 1.3 ऐसे इस तरीके से। तो आपको समझ में आया किस तरीके से होता है, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से होता है। When we choose another topic it should be displayed as number 2। अब जब हम इसकी अपना क्लियर हो जाता है, हम जब दूसरा टॉपिक इसमें इंक्लूड करते हैं इसी में, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट का 1 नंबर, दूसरे पॉइंट का 2 नंबर, दूसरे पॉइंट का 3 नंबर, या दूसरे पॉइंट का ए, दूसरे पॉइंट का बी, इस तरीके से हम करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये आउटलाइन फॉर्मेट कौन सा होता है? अच्छे से आप देख रहे होंगे इसको। कहीं भी आपकी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, द रिलेशनशिप इज शो बाय द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ये अब जो इन टॉपिक्स के बीच का जो रिलेशन होता है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये आपस में जुड़े ही होते हैं कि 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1, इस तरीके से सारा जो टॉपिक है वो आपस में जुड़ा होता है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, इसी में आपको मैं इसको और डिटेल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज द टॉपिक कैन बी स्टार्टेड एट द मार्जिन एंड देन द सब टॉपिक कैन बी इंडीड। या फिर क्या किया जाता है कि जो आपका जो मेन टॉपिक होता है वो मार्जिन के ऊपर जो आपके पेज होता है उसमें लिखा जाता है, और जो सब टॉपिक होते हैं वो साइड में, आप उसको साइड में लिखते जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। इसके एडवांटेज क्या है अब देखते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज़। ये बहुत ही ईजी है बनाने में और लर्न करने में भी, ठीक है। बहुत सरल तरीका है ये आपके नोट्स मेकिंग का, जो आप अभी तक बनाते भी आ रहे हैं इस तरीके से। दिस मैथड कैन बी यूज टू टेक नोट्स इन द क्लासरूम। ये जो मेथड है क्लासरूम में ज़्यादातर, स्कूल में, कॉलेज में, इनमें ज़्यादातर ये मेथड ही यूज में लिया जाता है। देयर विल बी नॉट बी एनी इंफॉर्मेशन लॉस। और इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना जो है वो आपकी लॉस नहीं होती, खोती नहीं है। आप उसमें डिटेल से आराम से लिख सकते हैं। एज इट वेल ऑर्गेनाइज, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन छूटती नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना पाते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज इट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव। और ये समझने में भी बहुत ही इजी और आसान तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। ये इसके एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये डिसएडवांटेज क्या है। इट डजंट इंक्लूड ए समरी। क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर समरी इंक्लूड नहीं की जाती, आप इसके अंदर सिर्फ पॉइंट ही इंक्लूड कर पाते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको समरी नहीं इंक्लूड कर पाते आप इसके अंदर। एंड द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हिडन अमोंग द डिटेल्स। और जो इम्पोर्टेंट्स आपके जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो छुप जाते हैं किसके अंदर, डिटेल के द्वारा वो छुप जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट ए गुड मैथड टू रिकॉल बिफोर एग्ज़ाम। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से अच्छा मेथड नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आप पूरे डिटेल से नहीं लिख पाते, सिर्फ समरी वाइज और शॉर्ट टॉपिक में आप इसको पढ़ पाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको आउटलाइन फॉर्मेट कौन सा है। अब आपके आएगा आगे जो आपका है नेक्स्ट है वो कौन सा है, लास्ट है, ये फाइनल है। इसके बाद में आपका नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास सारे नोट्स मैं सेंड कर दूंगी ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ पाओ। कौन सा है, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। ए नैरेटिव नोट मेकिंग मेथड, इसको क्या कहा जाता है, नैरेटिव नोट मेकिंग मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो आप इसमें देख रहे हो विजुअल नोट मेकिंग और विजुअल नोट मेकिंग मेथड, नैरेटिव मीन्स होता है कि आप जिसको लिख के बना रहे हो, ठीक है। नैरेटिव मीन्स होता है लिख कर बनाना, ठीक है। और विजुअल जो होता है आप किसी पिक्चर या चित्र के द्वारा बना रहे हो, ठीक है।
विजुअल, ऑडियो विजुअल जैसे बोलते हैं, उस तरीके से आप चित्र के द्वारा बना रहे हो। तो आपने देखा कि 5 तरीके के जो आपके मेथड हैं, इनमें ये कौन सा है, स्प्लिट पेज नैरेटिव है जिसको आप लिख के बना रहे हो, ठीक है, डायग्राम है, विजुअल है, चित्र के द्वारा बना रहे हो, पिक्चर के द्वारा बना रहे हो आप इसको, ठीक है, डायग्राम बना रहे हो, ऐसे पिक्चर बना रहे हो, माइंड मैपिंग भी पिक्चर बना रहे हो आप, इसका चित्र बना रहे हो, आउटलाइन फॉर्मेट अभी जैसे मैंने पढ़ाया आपको, क्या आप लिख के बना रहे हो, नैरेटिव है, और क्वेश्चन फॉर्मेट भी नैरेटिव नोट मेकिंग मेथड है, ठीक है। लास्ट है आपका ये, अच्छे से समझ लो इसको, क्वेश्चन, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, सवाल करना, ठीक है। तो क्या है, द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन कैन बी हाईलाइटेड अक्रॉस द सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड विथ रिलेवेंट आंसर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कि नाम से ही हमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि क्वेश्चन है, तो जैसे हमारे पास कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी मैटर होता है, तो होता है क्या है कि हमारे दिमाग में हमको पढ़ने के बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, सवाल आते हैं हमारे दिमाग में कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो उनका आंसर हम फिर ढूंढते हैं, क्या करते हैं, उनका आंसर ढूंढते हैं। जैसे कि हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, या फिर हमने कोई कुछ रामायण देखी सपोज हमने, तो रामायण देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उस टाइम पे आते हैं कि ये कब गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उनका जो आंसर हम ढूंढ के जब लिखते हैं, तो उस मेथड को ही क्या कहा जाता है, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट मेथड, ठीक है। समझ में आया आपको, किस तरीके से होता है, ये होता है कि कोई भी एक आपके पास ऐसे है, मान लो आप एक निबंध पढ़ रहे हो, तो उसके जो क्वेश्चन के जो आंसर आप सॉल्व करते हो, उनको ही क्वेश्चन प्रॉम्प्ट मेथड कहा जाता है। इसमें आपके पास मेन की क्या होती है, क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, और उनके जवाब जब आप लिख रहे होते हो तो वो आपके नोट्स बन जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। व्हेन टेकिंग लेक्चर, नोट इज शुड बी मोर एक्यूरेट एंड कंसिस्ट with improving the habit of use. Squark technique is allow us to take most important point on lecture। क्या कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई लेक्चर लेते हो, या फिर जब भी आप कोई लेक्चर सुन रहे होते हो, तो उसमें टीचर आपके सामने कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते आपका टीचर आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, क्वेश्चन करता है और उसका आंसर आप देते हो, तो उस आंसर को नोट करना ही क्वेश्चन नोट मेकिंग कहलाते हैं। After recognition, then it reveals the way to review and revise the note. A note making method is only one category that comes under study skills। ठीक है, क्या कहा जाता है कि नोट मेकिंग मेथड जो है वो एक इस तरीके का कैटेगरी है जो आपकी उसमें आती, स्टडी के अंदर एक स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये नोट मेकिंग की, जो आप लोगों को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। But up to now we can see more method that can follow to achieve improvement in study। लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास बहुत तरीके के क्या आ चुके हैं, बहुत तरीके के मेथड्स आ चुके हैं जिनसे हमारी स्टडी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारी स्टडी को बढ़ा सकते हैं, अच्छा इम्प्रेसिव कर सकते हैं। सो वी कैन फॉलो एनी ऑफ देम टू रीच द टारगेट। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी स्टडी को पूरा अच्छे से करने के लिए आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आपके पास इतने टाइप के मेथड हैं, तो आप अपने पास कोई भी मेथड के द्वारा आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। विथ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द नोट मेकिंग मेथड हैज़ स्टेप्ड इन द कंप्यूटर नोटबुक। आप है ना, आजकल की क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल मेथड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि आजकल हम जैसे पीडीएफ फाइल बनाते हैं, पीडीएफ फाइल सेव कर लेते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं हुआ करता था, हम 20-20 पन्नों की फाइल भी होती थी तो हम उसको बैठ के लिखा करते थे, चाहे हमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन लग जाते थे, लेकिन हम लिखते थे। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट इतना हो गया है आज के टाइम पे कि आप उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेते हो, आप उनकी पीडीएफ फाइल बना के सेव कर लेते हो फ़ोन में। तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट हुआ है उससे जो आपकी स्टडी है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो चुकी है, काफ़ी अच्छी हो चुकी है। सो नाउ इट हैज़ चेंज इट्स नेम टू इलेक्ट्रॉनिक नोट मेकिंग मेथड। इसलिए टेक्नोलॉजिकल जो है उसके द्वारा आप जो कंप्यूटर में सेव करते हो या फिर कंप्यूटर में आप अपनी पीडीएफ वगैरह सेव करते हो, तो उसको हम आजकल क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोट मेकिंग मेथड।
ठीक है, इस तरीके का मेथड भी आ चुका है ये, जो इलेक्ट्रॉनिक नोट मेकिंग मेथड कहलाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज वर्ड प्रोसेस बिकॉज इट इज़ ईजी टू फॉरवर्ड, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल स्टडी चल रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल स्टडी चल रही है हमारी। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कि मैं मेरे घर पे बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर पे बैठ के इस चीज़ को पढ़ पा रहे हो। तो इस तरीके की जो स्टडी चल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है पूरी, ठीक है। तो इस तरीके के नोट्स जो बन गए हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज में लिए जा रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया नोट मेकिंग मेथड अच्छे से। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है कि मैंने पढ़ा दिया आपको, इम्पोर्टेंट्स पढ़ा दिए इनके, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉम्प्ट फॉर्मेट जो ये वाला था हमारा, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। दिस मेथड इज मोर लाइकली टू स्प्लिट पेज मेथड, बट द डिफरेंस बिटवीन दैट इन QP मेथड एंड क्वेश्चन डेट आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑब्जेक्टिव विल बी डिस्प्लेड इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। यही वो वाला हो गया, स्प्लिट पेज से ये मिलता जुलता मेथड होता है, और इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन होते हैं और राइट साइड में उनके आंसर लिखे जाते हैं। एंड इन द राइट साइड देयर शुड बी द आंसर, और राइट साइड में क्या उनका आंसर लिखा जाता है, ठीक है। Answer the question. When we make question, we will have to go through all the lesson and catch main points. The kind of a producer making the subject more understandable. ठीक है, तो उसी तरीके से ये होता है कि इसके अंदर आप लोगों को क्या समझाया जाता है कि वही सेम तरीका होता है, लेकिन इधर क्या होता है, आप क्वेश्चन लिखते हो, इधर इसका आंसर लिखते हो, इधर आप क्वेश्चन लिखते हो और इधर आप इसका आंसर लिखते हो, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू टेक्स्ट बुक्स और स्टडी गाइड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द क्वेश्चन अक्रॉस द देयर आंसर इन ऑर्डर टू यूज देम नेवर नियर एग्जाम। जब हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, बुक में हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पे हमारे क्वेश्चन का जब आंसर हम लिख रहे होते हैं तो एग्जाम में हमारे बहुत काम में आते हैं। These things that are more concern able to highlighted, so it very important, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देयर इज नो समरी, इसमें कोई समरी नहीं होती, ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर हाईलाइटेड, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हाईलाइट किए जाते हैं। Therefore, whenever we want something in details we will have to refer back to the text books, और जब हमें डिटेल चाहिए होती है तो हम फिर से क्या करते हैं, हमारी बुक को खोल के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि किस तरीके से ये हमारे नोट मेकिंग है। अब क्या है, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, लास्ट हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे क्या कंक्लूजन निकल रहा है इसमें। Although there were many note-making methods, all them of the based on summarizing, organizing, analyzing, and selecting important factors. We meet different modules when we go the first program. When regarding to feasibility of each note-making method, we have to select most compatible format to use with subject. When we are making ordinary notes in the classroom, outline format is the most suitable one of use। जो हम अभी यूज में लेते हैं वो कौन सा है, हमारा आउटलाइन फॉर्मेट जो हम यूज में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। व्हेन वी आर टेकिंग लेक्चर नोट्स स्प्लिट पेज, जब हम कभी लेक्चर ले रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो स्प्लिट पेज हम एक लाइन खींच के फटाफट लिखते हैं। बिकम मोस्ट सूटेबल कॉन्सेप्ट एंड डिटेल वेल बी as summary. Diagram pattern format and mind mapping method can be considered a visual method। और visual method जब हम आप किसी LED पे या किसी पिक्चर पे आप जब कुछ देख रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको डायग्राम और माइंड मैपिंग मेथड काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि इस तरीके से हम हमारा कंक्लूजन निकलता है कि मेथड में नोट मेकिंग आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और किस तरीके से 5 टाइप के नोट्स जो बनाने होते हैं वो आप सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको 5 टाइप के नोट्स बना के आपको अपने स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाना है, आपकी स्टडी को अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नोट मेकिंग का टॉपिक जो आपका है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी PDF फाइल आप लोगों को सेंड कर दूँगी, फिर आप अपनी बुक में इसके नोट्स बना लेना। ओके।
और कोई दिक्कत हो आप लोगों को, कहीं पे भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।